आप सभी भगवत प्रियजनों के चरणों में इस तुच्छ दास का जय श्री कृष्णा। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी कुशल हैं और आपका जीवन भक्ति में बीत रहा है। यही इस जीवन की सार्थकता है, यही इस मनुष्य जीवन की उपलब्धता है। आज हम चर्चा करेंगे भगवान की अति प्रिय, भगवान की निकटतम, भगवान को सर्वाधिक प्रेम करने वाली माता कैकेयी के विषय में। वह माता कैकेयी जिनके विषय में भगवान श्री राम स्वयं भरत जी महाराज से कहते हैं, दोष देही जननी जड़ते ही। जो मेरी जननी माता कैकेयी को दोष देता है वह जड़ है, उसके अंदर कोई जीवन नहीं है। जब माता कौशल्या को भगवान श्री राम अपने वनगमन का समाचार सुनाने जाते हैं तो माता कौशल्या कहती हैं कि यदि यह निर्णय महाराज दशरथ का होता कि तुम वन जाओ तो मैं महाराज से आग्रह करती, मैं महाराज से विनती करती कि अपना निर्णय बदल दें, परंतु हे राम ये कह रहे हो तुम कि यह माता कैकेयी का निर्णय है, तो मैं कहूँगी तुम्हारे विषय में माता कैकेयी सर्वोत्तम विचार करती है, सर्वोत्तम सोचती है। तुम शीघ्र तुरंत चले जाओ वन, इसमें कुछ विचार ना करो। माता कौशल्या माता कैकेयी के विषय में ऐसा कहती है। वह माता कैकेयी जब मंथरा आती है उनको भगवान श्री राम के राज्याभिषेक का समाचार देने के लिए, तो कहती है मैं आपके लिए एक अशुभ समाचार लाई हूँ महारानी। तो सबसे पूर्व माता कैकेयी यह कहती हैं मेरा राम तो कुशल है। सबसे पहले जो शब्द फूटे माता कैकेयी के मुख से ये बात सुनने के बाद कि कोई अशुभ समाचार है, वो शब्द थे अपने राम की कुशलता के विषय में। ऐसी माता कैकेयी, इतना प्रेम करने वाली माता कैकेयी। और सबसे ऊपर तो बात यह है कि जिनकी कोख से भरत जी जैसा महात्मा, भरत जी जैसा भगवान का भक्त, हेतु रहित जो अनुराग रखते हैं भगवान श्री राम के चरणों में, ऐसा भक्त जिनके कोख से उत्पन्न हुआ हो, क्या वह माता कैकेयी कभी स्वप्न में भी श्री राम की द्रोही हो सकती है? तो फिर ऐसा क्यों है? इसके पीछे क्या कारण है कि समाज में आज कोई अपनी कन्या का नाम कैकेयी नहीं रखता? क्यों मांगा माता कैकेयी ने श्री राम के लिए वन? मैं तो कहूँगा कि कैकेयी दूसरी हो ही नहीं सकती, कोई रखी नहीं, किसी और दूसरे का नाम हो ही नहीं सकता। कैकेयी तो एक ही हुई है, वो श्री राम की माता है, वो भरत जैसे महात्मा की माता है, दूसरी हो ही नहीं सकती कैकेयी। अच्छी बात है कि कोई नहीं रखता अपनी कन्या का नाम कैकेयी, परंतु कारण क्या है इसके पीछे, आज हम उसके विषय में चर्चा करेंगे। ये बात बचपन की है। एक बार भगवान श्री राम माता कैकेयी जो झूले पर विराजित थी, उनके पीछे से आते हैं और उनकी दोनों आंखों पर अपने हाथ रख लेती हैं, आंखों को ढक लेते हैं अपने हाथों से। माता कैकेयी अपने मन में विचार करती हैं, ये शत्रुघ्न नहीं हो सकता, ये भरत भी नहीं होगा, भरत तो मेरा बड़ा सीधा बालक है, यह राम के विषय में तो कैकेयी माता के मन में ही नहीं आया, वो तो बचपन से ही अति गंभीर, वो नहीं ऐसा कर सकते। अब ये कौन है? ये मेरा नटखट लक्ष्मण है। हाथ पकड़ा और कहा नटखट लक्ष्मण सामने आओ। अब जब खींचकर आगे लाई तो देखा वहाँ लक्ष्मण जी नहीं, वहाँ तो श्री राम थे। श्री राम मुस्कुराते हुए बोले कि माता देखो आज मैं जीत गया, तुम हार गई। माता कैकेयी बोली हाँ बेटा, आज तुम जीत गए, मैं हार गई। बताओ क्या चाहते हो, क्या मांगते हो? भगवान श्री राम ने कहा सत्य कहती हूँ माता, जो मांगूंगा सो दोगी। तो माता कैकेयी ने बोला बेटा आज प्राण मांगोगे ना, मेरे प्राण तो मैं निकाल कर तुम्हारे चरणों में रख दूंगी। इतना प्रेम। भगवान श्री राम बोले कि जब महाराज दशरथ पिताश्री मेरे राज्याभिषेक की बात करेंगे ना, तो मेरी विनती है माता आपसे, आप उनसे मांगिएगा, उनसे कहिएगा कि वो भरत को राजा बनाए। जब भरत राजा बनेगा ना तो मुझे अति प्रसन्नता होगी, मैं प्रजा में यह कह पाऊंगा कि तुम जानते हो जो इस अयोध्या नगरी का, जो हमारे राष्ट्र का राजा है, वो मेरा छोटा भाई है, मैं उसका बड़ा भाई हूँ। भगवान श्री राम ऐसा कहते हैं। तो महारानी कैकेयी बोलती हैं बेटा यदि मैं ऐसा करूँगी तो उसके उपरांत भरत मुझे माँ नहीं कहेगा, भरत तुमसे बहुत प्रेम करता है, बहुत दुख होगा उसको ये बात जानकर, परंतु तुम कह रहे हो तो मैं ऐसा कर दूंगी, मैं कहूंगी उनसे। फिर भगवान श्री राम माता कैकेयी से बोलते हैं एक और मैं आपसे वर चाहता हूँ, एक और वचन मैं आपसे चाहता हूँ। वो बोली बोलो बेटा क्या चाहते हो? बोले कि जब महाराज कह देंगे, पिताश्री कह देंगे ना कि ठीक है भरत राजा बन जाएगा, तो आप उनसे कहिएगा कि राम को 14 वर्ष के लिए वनवास भेज दो। ओहो, जब ये माता कैकेयी ने सुना तो मन पर पत्थर पड़ गया। मन
उन्होंने कहा कि बेटा यही तुम क्या कह रहे हो, यदि यह मैंने महाराज दशरथ से कह दिया तो अगले दिन से मैं अपनी मांग में सिंदूर नहीं भर पाऊंगी। वो तुम्हारे दुख में, तुम्हारे वियोग में अपने प्राण त्याग देंगे, और उनकी तो छोड़ो, मैं अपने प्राण, कौशल्या अपने प्राण, सुमित्रा अपने प्राण कैसे धर पाएंगी। ये पूरी प्रजा अयोध्या की अनाथ हो जाएगी। भरत तो रह ही नहीं सकता तुम्हारे बिना। ये क्या कह रहे हो बेटा। भगवान श्री राम कुछ देर के लिए मौन हुए, माता कैकेयी भी मौन हो गई। उसके बाद माता कैकेयी के वचन है, सुनिए क्या कहती हैं। वो बोलती है कि हे राम, मुझे पूर्ण रूप से यह भरोसा है कि तुम कभी अनुचित नहीं कर सकते। यदि तुम ये कहते हो तो मैं अपयश लेने को तैयार हूँ। मैं जीवन भर इस अपयश के नीचे जी लूँगी कि मैंने तुम्हारे लिए वन मांगा, लेकिन यदि तुम कहते हो तो मैं ऐसा करूँगी। यह कारण था। अब और हम इस बात को जानते हैं कि उसके बाद से ही माता कैकेयी को दोष लगने शुरू हुए, और अभी युग बीत गए। त्रेता के बाद द्वापर बीत गया, द्वापर के बाद कलयुग के भी 5000 से ज़्यादा वर्ष बीत चुके। सब आज तक कैकेयी माता को दोष ही देते हैं। परंतु भगवान श्री राम को जन्म देने वाली तो माता कौशल्या है, लेकिन भगवान श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम बनाने वाली जो माता है वो माता कैकेयी ही है। मर्यादा पुरुषोत्तम को जन्म देने वाली माता कैकेयी है, क्योंकि उन्होंने ही श्री राम को वन भेजा है। भगवान जिस समय लीला करने के लिए धरती पर उत्पन्न होते हैं तो उनके पार्षद, उनके सहयोगी उनके साथ लीला में सहयोग देने के लिए आते हैं। तो कुछ सहयोगी तो ऐसे होते हैं जो भगवान श्री राम की आंखों में भी, भगवान श्री राम की दृष्टि में भी अच्छे बने रहते हैं, और हम सब जो उनके बारे में पढ़ते हैं, सुनते हैं, हमारी दृष्टि में भी वो बहुत अच्छे होते हैं। जैसे लक्ष्मण जी महाराज, जैसे हनुमान जी महाराज, जैसे भगवान के मित्र सुदामा, जैसे भगवान के सखा सुबाल, और भी अति विशिष्ट भगवान के भक्त हैं, जटायु जी, काकभुषुंडी जी, बहुत सारे भगवान के भक्त हैं ये, जो भगवान की लीला में सहयोग देने आए और हमेशा भगवान के निकटतम रहे, भगवान के निकट रहे, और हमारे भी अति प्रिय हैं। परंतु कुछ ऐसे आते हैं जो भगवान के अति निकट होते हैं, लेकिन भगवान के द्रोही प्रतीत होते हैं। ये भक्त ऐसे भक्त होते हैं जो अपने ऊपर कलंक लेते हैं, जिससे भगवान श्री की लीला कुशल रूप से चले, भगवान श्री की लीला सफल हो जाए। ये एक भक्त का भाव है। माता कैकेयी जब बोलती है कि मुझे पूरा भरोसा है तुम पर, तो ये वही भाव है जो भरत जी महाराज कहते हैं कि जही विधि नाथ प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई। ये एक भक्त का भाव है। भगवान जैसा करते हैं वह उसमें प्रसन्न है। वह कहता है कि भगवान आपको जिसमें प्रसन्नता हो आप सो करो। यदि आपको प्रसन्नता है कि मैं दुखी रहूं तो मुझे सुख नहीं चाहिए। सुख के माथे सिल पड़े जो नाम ही ते जाए, बलिहारी वह दुख की जो पल पल नाम रटाए। मैं उस दुख को गले से लगाऊंगा, वो दुख मैं झेलने को तैयार हूं जिसमें आपको प्रसन्नता हो। वृंदावन के महात्मा जिनकी दोनों अभी भी जीवित हैं, जिनकी दोनों किडनी फेल हैं, लीवर फेल है, जो हृदय है उसका जो साइज है वो बढ़ता चला जा रहा है, वो इस बात को कहते हैं यदि श्री जी चाहती है, यदि श्री राधा चाहती है कि मैं ऐसा ही रहूं तो मैं ऐसा ही ठीक हूं, मुझे नहीं चाहिए निरोगी काया। ये भगवान के भक्त का भाव है। ये भगवान के भक्त की हृदय की कामना है कि भगवान प्रसन्न रहे। तो ऐसे भक्त का ध्यान भी भगवान स्वयं ही रखते हैं। ये भक्त भगवान को अति प्रिय होते हैं। ये भक्त भगवान के हृदय में निवास करते हैं। तो हम और आप भी ये समझें माता कैकेयी के चरित्र से कि माता कैकेयी को दोष देने का अधिकार हमारा और आपका नहीं है। अरे हमें ये सोचना चाहिए कि भगवान की लीला में, भगवान के कार्यों में हम कैसे सहयोगी बन सकते हैं। मुझ जैसे तुच्छ व्यक्ति कभी भगवान की लीला में सहयोगी नहीं हो सकते, तो कम से कम इस भाव को, इस भरोसे को, इस विश्वास को अपने मन में दृढ़ करें कि भगवान जो करेंगे वह अच्छा होगा। भगवान जो मेरे विषय में सोच रहे हैं वह सर्वोत्तम है। कम से कम इस बारे में तो सोच लें।
आप ये सोचिए कि जब सारे पार्षद भगवान के सारे भक्त देवतागण जब पृथ्वी पर भगवान श्री राम की लीला में सम्मिलित होने आए थे, तो कोई लक्ष्मण बन गए, कोई भरत बन गए, कोई शत्रुघ्न बन गए, कोई कौशल्या बन गई, कोई सुमित्रा बन गई, कोई दशरथ बन गए, कोई वशिष्ठ बन गए, कोई विश्वामित्र बन गए, कोई और बन गए, बहुत सारे बने भगवान के भक्त जो उनकी लीला में आए। कोई सीता बन गई, माता सीता भी बनी। लेकिन हनुमान जी कौन बने? भगवान शंकर। उन्होंने सोचा कि अगर मैं मनुष्य के रूप में जाऊंगा तो सेवा ऐसे ही करूंगा जैसे और कर रहे हैं, कुछ विशिष्ट नहीं कर पाऊंगा, तो आज मैं इस बात को स्वीकार करता हूं, मैं वानर बन जाऊंगा, मैं हनुमान बन जाऊंगा, लेकिन उनकी लीला को अति सुगम, उनकी लीला को अति अच्छी तरीके से, बहुत ही सुलभ तरीके से पूर्ण करवाऊंगा। मैं वानर बनूंगा, मैं हनुमान बनूंगा। और हम सभी जानते हैं हनुमान जी महाराज ने कौन सा ऐसा क्षण जब हुआ भगवान श्री राम के जीवन में कि उन्होंने अपने मन में कुछ विचार किया हो और हनुमान जी महाराज उसे पूर्ण उस मनोरथ को, भगवान के मनोरथ को पूर्ण करने के लिए वहाँ उपस्थित ना हुए हों। तो यह भक्तिमती माता कैकेयी का चरित्र है। ऐसी हैं हमारी माता कैकेयी। मैं आशा करता हूँ कि हम माता कैकेयी के जीवन से अपने जीवन में कुछ प्रेरणा लाएंगे। उनके जैसे ना बने, लेकिन हम भगवान के प्रति इतना भरोसा तो रखेंगे कि जो वे करेंगे हमारे प्रति, यदि अपमान हमारा हो रहा है तो यदि उसमें उनकी प्रसन्नता है तो हमारी भी प्रसन्नता उसी में है। यदि सम्मान हमारा हो रहा है, यदि उसमें उनकी प्रसन्नता है तो हमारी भी प्रसन्नता उसी में है। यदि हमारे जीवन में सरलता चल रही है तो भी बहुत अच्छा है। यदि हमारे जीवन में कठिनाई उत्पन्न हो गई, यदि उनकी इसमें प्रसन्नता है तो ये हमारे लिए सबसे अच्छा है। यह भाव अपने मन में धारण करें और सदा जपें हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय श्री राधे।